Hello students, welcome to your English class. I am Rekha Thavar and today we are going to do cloze test. But before starting the grammar topic, that is cloze test, I want to thank all my students who are working so hard to continue their studies. You are really worthy of appreciation. So, guys, first of all, clap for yourselves aloud. जोर से ताली बजाइए अपने लिए बिकॉज यू आर ऑल्सो ए कोविड-19 वॉरियर. आप भी यहाँ पर लॉकडाउन से लड़ाई कर रहे हैं एंड एज इफ यू आर ट्राइंग टू शो व्हाट ए लॉकडाउन इज़ फॉर अ स्टूडेंट हु वांट्स टू लर्न मोर एंड मोर. कि हम जब सीखना चाहते हैं तो ये लॉकडाउन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हम अपनी एजुकेशन बहुत अच्छे से कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स. And with this, I want to tell you that with this video, I am sending you another video of topic articles, which is made by our another teacher, Ma'am Shimla Jangra. And through that video, you will learn about the articles, which is a part of a topic under your syllabus, that is determiners. तो articles आप वहाँ से स्टडी कीजिएगा और determiners remaining parts जो हैं that I will teach you. And before that, along with that, I want to tell you about this grammar topic which will appear in your exam. जो आपके पेपर होंगे उनमें ये क्वेश्चन अपीयर होने वाला है क्लोज टेस्ट का. अब what is a cloze test? I have written cloze test oblique gap filling. That means it is a sort of gap filling. ये एक तरह की gap filling ही है लेकिन this is an advanced sort of gap filling. थोड़े advanced level की gap filling है. और ये question बेटा इसलिए भी important हो जाता है कि ये क्वेश्चन आपको 9th 10th क्लास से लेकर SSC, CGL, बैंकिंग सब तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में इस तरह के टेस्ट जो हैं वो अपीयर होते हैं. और स्ट्रैटेजी आपको वही अप्लाई करनी पड़ती है, सेम स्ट्रैटेजी अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. और इफ़ यू प्रैक्टिस मोर यू विल बी मोर सक्सेसफुल. अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे. So this question will be of 4 marks in your class, that means in 9th and 10th standard. So now let us see what is this cloze test. Cloze test में आपको क्या होता है, they had given you a passage. कोई passage दिया हुआ होता है and you have to fill in the blanks in that passage. देखिए आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द वंस गिवन बिलो. कि नीचे जो पैसेज दिया है उसको आपको कंप्लीट करना है और उन ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हुए जो आपको सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगते हैं. अब यहाँ पर आपको क्या है, ये पैसेज है और पैसेज के बीच में आपको ये सारे ब्लैंक्स दिए हुए हैं और इन ब्लैंक्स के बाद क्या होता है, दे विल गिव यू द ऑप्शंस फॉर ईच ब्लैंक. हर एक ब्लैंक के लिए कुछ ऑप्शंस दिए हुए होते हैं एंड वन ऑफ दोज ऑप्शंस इज करेक्ट. इन सभी ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है एंड समटाइम्स दैट ऑप्शन इज़ वेरी क्लियर. आपको पढ़ते ही एक बार पता लग जाता है कि हाँ ये वाला ऑप्शन ठीक है. लेकिन समटाइम्स दे आर सो कन्फ्यूजिंग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये वाला लगाया जाए या ये वाला लगाया जाए. तो उसके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, दैट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो लेक्चर. एंड व्हाट यू हैव टू डू कि आपको इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है सबसे पहले, क्योंकि थ्रू दिस क्वेश्चन एक्चुअली द एग्जामिनर वांट्स टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज. ये जो पैसेज आपको दिया गया है गैप फिलिंग के लिए, इससे एग्जामिनर आपकी
अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहता है कि आपको कितना समझ आता है पैसेज के बारे में या किसी चीज़ के बारे में. सो व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी टू बी फॉलोड वाइल सॉल्विंग द क्लोज टेस्ट? क्या होगी स्ट्रैटेजी? फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड द पैसेज. जो भी पैसेज आपको दिया गया है, आपको उस पैसेज को ध्यान से रीड आउट करना है, और फटाफट से एक रीड लेने से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही था. और अगर नहीं भी पता चलता तो एटलीस्ट आपको फर्स्ट रीडिंग में ये पता लग जाता है कि ये पैसेज किस चीज़ के रिगार्डिंग लिखा गया है. जब एक बार आपको पता लग गया कि ये इस चीज़ के रिगार्डिंग पैसेज है, तो उसमें आपको पता लग जाएगा उसमें पॉजिटिविटी बताई गई है, नेगेटिविटी बताई गई है, साइंस का टॉपिक है कि आर्ट्स का, या फिर किसी जनरल इशू से रिलेटेड है. वंस यू हैव डन दिस, एक बार आपने ये कर लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है द पार्ट्स which are before and after the blank. ब्लैंक से पहले वाले हिस्से और ब्लैंक के बाद वाले हिस्से, इनको आपको ठीक से रीड करना होगा कि जो हिस्सा आपको, जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट ब्लैंक ये है, तो आप इससे पहले वाले पार्ट को अच्छे से रीड कीजिए, इससे बाद वाले पार्ट को, ताकि आपको अंडरस्टैंड थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आखिर वो क्या टॉपिक है, क्या बात डिस्कस कर रहा है और आपको कौन सी चीज़ वहाँ पर फिट बैठती है. अगर आपको क्लियर हो जाता है पहली बार ही ऑप्शंस को देखने से कि ये ऑप्शन आना चाहिए तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, उन चारों ऑप्शंस में से जो आपको लगता है कि ये नहीं होगा उनको एलिमिनेट करना शुरू कीजिए एक एक करके. देन एट लास्ट यू विल रीच द करेक्ट आंसर. तो पहले हम इस पैसेज को फटाफट रीड कर लेते हैं. रिवर्स आर कंसिडर्ड होली इंडिया बट दे आर, बिना हम ब्लैंक फिल किए बस ऐसे ही जस्ट रीड करते हैं इसको. But they are hardly treated, respect all kinds of dust and with find ways into the rivers. If we have to treat and purify the water, drinking it, how can the fish survive in waters? Every year, River Gomti becomes deathbed of thousands of fish because water released in the reservoir upstream carries affluents the neighboring industries. अब ये सारा पढ़ने से हमें और कुछ बात क्लियर हुई हो या नहीं हो, एटलीस्ट इतना हमें समझ आ जाता है कि ये पैसेज किस चीज़ के रिगार्डिंग लिखा गया है. ये लिखा गया है वाटर पॉल्यूशन इन द रिवर्स. नदियों में जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है उसके रिगार्डिंग ये पैसेज है. ये बात हमें क्लियर हो जाती है. अब इसके बाद जो ब्लैंक्स हैं उनके पहले और बाद वाले पार्ट्स को देखते हैं और फिर हम ऑप्शंस चूज़ करते हैं इनके कि कौन से करेक्ट हो सकते हैं. Rivers are considered holy India. Are considered holy India. तो एक बार ज़रा इस बात को माइंड में रखिए. आर कंसिडर्ड होली इंडिया, तो हम अगर नीचे चलते हैं ऑप्शंस देखते हैं. आर कंसिडर्ड होली इंडिया, तो फर्स्ट ब्लैंक के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं इन, ऑन, एट, ऑफ. आर कंसिडर्ड होली ऑन इंडिया हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई, भारत के ऊपर थोड़ी ना बनी हुई हैं होली रिवर. एट इंडिया, वहाँ पर स्थित होकर थोड़ी ना बनी हुई हैं. ऑफ की इंडिया, होली इंडिया हो सकता है? नहीं. होली इन इंडिया, भारत में उन्हें कंसिडर किया जाता है, पवित्र समझा जाता है, ये बात कहना चाह रहा है राइटर. तो यहाँ पर हमारा इन वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, बाकी सभी रॉन्ग हो जाएंगे. लेट अस मूव टू द सेकेंड ब्लैंक. अब क्या कहते हैं, बट दे आर हार्डली ट्रीटेड रिस्पेक्ट. आर हार्डली ट्रीटेड रिस्पेक्ट, आर हार्डली ट्रीटेड रिस्पेक्ट. सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, आर हार्डली ट्रीटेड इन रिस्पेक्ट. ट्रीटेड इन रिस्पेक्ट हो सकता है क्या? ट्रीटेड इन रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट में घुस के नहीं, रिस्पेक्ट पे स्थित होके नहीं, रिस्पेक्ट की नहीं, ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट इन इंडिया.
तो यहाँ पर विद हमारा ऑप्शन करेक्ट है और हम उसको टिक कर देंगे. लेट्स मूव टू द थर्ड ब्लैंक. All kinds of dust and filth find way into the rivers. Dust and filth find way into the rivers. Dust and filth, ये यहाँ पर हमारी दो चीज़ें हो गई. डस्ट एंड फिल्थ फाइंड. देखिए डस्ट एंड फिल्थ दो चीज़ें हो गई, तभी यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगी है फाइंड. वे इनटू द रिवर्स. अब लेट्स मूव टू द ऑप्शंस. फाइंड वे, तो हमने कहा हमारे डस्ट एंड फिल्थ दो हमारे सब्जेक्ट्स हो गए थे, तो दो के हिसाब से प्लूरल हमारा ही ये जो लगना चाहिए. तो प्लूरल हिज तो सिंगुलर होता है, तो यहाँ भी नहीं हो सकता. इट्स भी सिंगुलर होता है, ये भी नहीं हो सकता. ओवर तो किसी चीज़ से रिलेट कर ही नहीं रहा है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज देयर. फाइंड देयर वे इन द रिवर्स. चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ब्लैंक. इफ वी हैव टू ट्रीट एंड प्योरीफाई द वाटर ड्रिंकिंग इट. वाटर ड्रिंकिंग इट, व्हाट आर द ऑप्शंस? लेट अस मूव. वाटर ऑफ ड्रिंकिंग इट हो सकता है क्या? वाटर ऑफ ड्रिंकिंग इट, पानी का पीने के लिए, पानी का पीने हो सकता है. वाटर इन ड्रिंकिंग, वाटर में घुस के पियेंगे क्या? वाटर ऑन ड्रिंकिंग, ऊपर चढ़ के पियेंगे? नहीं. तो वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए पानी को प्योरीफाई करना पड़ता है. तो हमारा ये ऑप्शन ही करेक्ट होगा इस ब्लैंक में. Let's move to the next blank. Then he says, how can the fish survive in waters? How can the fish survive in waters? Survive in waters. Let us look at the options. अब यहाँ देखिए, in waters. waters जो है वो एक प्लूरल वर्ड हो गया, तो उसके लिए जो हमारा प्रोनाउन लगेगा, जो हमारा वो भी प्लूरल ही लगेगा. तो यहाँ पर दिस और दैट हमारे वैसे कैंसिल हो जाते हैं प्लूरल की वजह से. अब दीज और देयर, ये दो ऑप्शन बचते हैं, तो इनमें से कौन सा होना चाहिए? लेट अस सी. एक बार ज़रा ऊपर चल के, दीज और देयर में से कोई एक करेक्ट होगा, तो ये हम देखते हैं. ऊपर चल के देखिए दोबारा से, दीज और देयर. हाउ कैन द फिश सर्वाइव इन दीज वाटर्स या देयर वाटर्स? उनके पानी में. किसी इंसान की चीज़ की बात हो रही है या किसी चीज़ की? इन देयर वाटर्स नहीं हो सकता. यहाँ पर क्या फिर करेक्ट ऑप्शन बचता है? केवल एक ही करेक्ट ऑप्शन बच सकता है. ये देयर तो हो नहीं सकता. दिस और दैट सिंगुलर वाले हैं, वो भी नहीं हो सकते. तो दीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो लाइक दिस. सिक्स्थ ब्लैंक. Every year river Gomti becomes deathbed of thousands of fish. Becomes deathbed of. Let's move to the options. Becomes the deathbed of, पर्टिकुलर डेथबेड की बात हो रही है. देयर डेथबेड हो सकता है? नहीं, यहाँ पर देयर नहीं लगता करेक्ट होगा, क्योंकि देयर तो उनकी चीज़ के लिए हो सकता है, और दोज उनके लिए रेफ़र होता है, वो भी नहीं हो सकता. ए पहली बार हम किसी चीज़ को रेफ़र करते हैं तो लगता है, लेकिन यहाँ पर जो डेथ बेड है वो पर्टिकुलराइज किया गया है, ख़ास तरीके से बताया गया है. तो द ऑप्शन करेक्ट है, ए भी नहीं होगा. तो यहाँ पर आपको द लगाना पड़ेगा. इन द वाटर्स. इन द becomes the deathbed of thousands of fish because water released in, because water released in, because water, because in water. देखिए क्या है यहाँ पे, because के बाद ब्लैंक है, तो because
के बाद ब्लैंक, बिकॉज इन वाटर नहीं, बिकॉज द वाटर, विद वाटर, बिकॉज विद वाटर नहीं हो सकता, ऑफ वाटर नहीं हो सकता, क्योंकि ज़रा यहाँ पर हम इन द, क्या क्या है हमारे पास ऑप्शन, इन द विद ऑफ, बिकॉज इन वाटर रिलीज्ड इन द रिजर्वायर्स। तो दो दो बार इन लगाने का क्या मतलब है, और बाकी ऑप्शन क्या है हमारे पास, विद ऑफ, विद, बिकॉज विद वाटर रिलीज्ड इन रिजर्वायर्स, उनके साथ कुछ और चीज़ आ रही होती है क्या, नहीं, ऑफ, बिकॉज ऑफ वाटर रिलीज्ड इन द रिजर्वायर ऑफ स्ट्रीम्स, यहाँ भी ये सेंसिबल नहीं है कि बिकॉज ऑफ के बाद हमें कोई लॉजिक, कोई रीज़न बताना होता है तुरंत से, जो यहाँ पर नहीं बताया जा रहा। सो बिकॉज द वाटर रिलीज्ड इन द रिजर्वायर्स अपस्ट्रीम कैरीज एफ्लुएंट्स डैश द नेबरिंग इंडस्ट्रीज, एफ्लुएंट्स डैश द नेबरिंग इंडस्ट्रीज, एफ्लुएंट्स होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो जो उनमें से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स, एफ्लुएंट्स फॉर द नेबरिंग इंडस्ट्रीज, पानी उनके लिए एफ्लुएंट्स लेके जाते हैं कि उनमें से आकर उसमें मिलता है, उनके लिए लेके नहीं जाता ना, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। एफ्लुएंट्स ऑन द इंडस्ट्रीज होता है क्या, नहीं, उनके ऊपर ले जाके थोड़ी ना डाल देता है, या एफ्लुएंट्स ऑफ और फ्रॉम, इन दोनों में से देखते हैं कौन सा हो सकता है, ऑफ होगा कि फ्रॉम होगा। सो एफ्लुएंट्स ऑफ द नेबरिंग इंडस्ट्रीज या एफ्लुएंट्स फ्रॉम द नेबरिंग इंडस्ट्रीज, उनका होगा या उनमें से निकलने वाला होगा। देखिए जब सेपरेशन होता है, अब एफ्लुएंट किस में से, इंडस्ट्रीज में से निकल के वाटर में आ रहा है, तो सेपरेशन शो हो रहा है, तो यहाँ पर फ्रॉम करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। जहाँ पर भी सेपरेशन शो हो रहा हो वहाँ पे आप फ्रॉम या OFF वाला ऑफ लगाते हैं, तो यहाँ पे आपका फ्रॉम ऑप्शन करेक्ट होगा। इन दिस वे आफ्टर रीडिंग द पैसेज you will have to look for the options, read the passage carefully and look for the options and then select the correct answer. And another thing, sometimes students don't even, they think that this closed test is the easiest question. बहुत आसान समझते हैं इसको कि फटाफट लिया जी हमने, तो ये ऑप्शन लिए, ए को पकड़ा और उसको चलो हमारा मन कर रहा है, या फिर हमने भगवान जी का नाम लिया है, जय माता दी, जय विष्णु भगवान, जय बजरंगबली, और लगा के ए लगा दिया, या अब हमारा मन का सी का कर रहा है तो सी लगा दिया, अब हमारा डी का कर रहा है तो डी लगा दिया। तो अगर इस तरीके से आप इसको ऑप्शंस को के साथ खेल करोगे तो इट विल बी रियली डिज़ास्ट्रस, आपके सारे नंबर कट जाएंगे। तो आपको ये पैसेज बहुत ध्यान से करने हैं, इनको हल्के में नहीं लेना है, और ये क्लोज टेस्ट के अंदर आपकी ग्रामर और वोकैबलरी दोनों चीज़ें टेस्ट हो जाती हैं। कई बार वोकैबलरी वाले वर्ड्स आ जाते हैं और कई बार ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक ब्लैंक्स होते हैं, तो आपका ग्रामर के टॉपिक्स भी इसमें क्लियर होने चाहिए और साथ साथ वोकैबलरी भी आपको प्रिपेयर करनी है। दैट्स वाई आई मैनी टाइम टेल द स्टूडेंट्स दैट दे शुड लर्न द वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो फ्रॉम एवरी चैप्टर। जितने भी आपको चैप्टर्स करवाए जा रहे हैं उनके वर्ड मीनिंग्स को भी लाइटली मत लीजिए, लर्न दैम थॉरोली। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट क्लास टेस्ट्स फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, so start reading again, or be regular, be consistent and always keep learning. Thank you, have a nice day.